अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये मेरी फ्राइडे की रूटीन है, बट आप इसको देखेंगे सैटरडे को, क्योंकि ये वाला भी व्लॉग मैं जो है वो सैटरडे को अपलोड करूँगी। तो ये फ्राइडे की रूटीन है। यहाँ पे जो है वो मौसम बहुत ही प्यारा हुआ था। तकरीबन 11 बजे का टाइम था, तो नाश्ता बनाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि लाहौर में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही, बल्कि काफ़ी एरियाज़ में जो है वो बारिशें वगैरह हो रही हैं। तो बारिश हो रही थी, दिल कर रहा था कोई नाश्ता भी जो है वो स्पेशल सा हो। फिर मैं अपने हस्बैंड को कहा कि आप जो है ना वो नान चने लेके आए, तो चलो नान चने का जो है वो नाश्ता करते हैं। नाश्ता वगैरह किया। फ्राइडे को बस यही होता है कि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, तो जल्दी जल्दी जो है वो नाश्ता वगैरह कर ले और अपने घर के काम वगैरह थोड़े बहुत जो है वो समेट ले, क्योंकि उसके बाद हेल्पर ने आना होता है। मेरी कोशिश होती है कि हेल्पर को भी जो है वो फ्राइडे को मतलब पहले का टाइम दूँ, क्योंकि नॉर्मली जो है वो हेल्पर मेरी तकरीबन 1:30-2 बजे आती है। तो मुझे ये होता है कि फ्राइडे को वो 12 बजे तक आ जाए, ताकि जो है वो फ्राइडे को, क्योंकि भी नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, उसका सारा एहतमाम करना होता है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि वो टाइम से आ जाए। लेकिन वो फ्राइडे को आज जल्दी आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने अपने सारे काम वगैरह भी कर लिए, क्योंकि मैं आज जल्दी उठ गई थी। 11 बजे मेरे लिए जल्दी ही है, वरना मैं 12-1 बजे उठती होती हूँ, कभी कभार जल्दी भी उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो नाश्ता वगैरह कर लिया था, चाय वगैरह बना के बर्तन वगैरह सारे जो है वो मैंने समेट लिए थे। उसके बाद फिर मैंने कहा मैं यहाँ पे तब तक जो है वो हेल्पर वगैरह आ गई थी, तो हेल्पर अपना काम कर रही थी। साथ ही साथ में अपने भी कपड़े वगैरह निकाले, साथ ही अपने बेटे के भी कपड़े निकाले, क्योंकि फ्राइडे था। तो फ्राइडे को स्पेशल मुझे यही होता है कि मैं खुद भी शावर लेती हूँ। जैसे आपको पता है घर की डीप क्लीनिंग वगैरह की जाती है, इस तरह खुद की भी जो है वो फ्राइडे को क्लीनिंग करनी चाहिए। तो मैं फ्राइडे का डे रखा हुआ है, उसमें जो है वो मैं क्लीनिंग वगैरह रखती हूँ अपनी। और इसके अलावा अपना भी ड्रेस निकाला होता है। यहाँ पर मैंने अपने बेटे को भी फ्राइडे को जो है वो मैं मोस्टली कमीज़ शलवार ही पहनाती हूँ। और इसके भी यहाँ पे कपड़े वगैरह निकाले हुए थे। साथ ही साथ इसके भी नेल्स वगैरह कटिंग की है। कटिंग करने के बाद उसको शावर दिलाया, शावर दिलाने के बाद उसको मैंने सुला दिया। फिर उसके बाद जो है वो मैं अपने प्रेयर रूम में आ गई। यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी। फ्राइडे को जो है वो मैं ज़रूर नमाज़ पढ़ने से पहले ज़रा थोड़ा सा एहतमाम करती हूँ। वो ये कि मैं जब नमाज़ पढ़ने लगती हूँ जुमे को, तो मैं थोड़ा सा इतर लेके वो जय नमाज़ पे लगा लेती हूँ, क्योंकि परफ्यूम वगैरह बॉडी स्प्रे तो लगा नहीं सकते, उसमें अल्कोहल होता है। इतर जो है वो नॉन अल्कोहलिक होते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा इतर वगैरह लगा लेती हूँ। मुझे ना एहतमाम करके नमाज़ पढ़ने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बड़ा सुकून मिलता है। और एक तो मुझे एहतमाम करके नमाज़ पढ़ने का, और दूसरा ये कि रूम की लाइट वगैरह ऑफ़ करके मतलब थोड़ा सी खामोशी में, थोड़ा सा अंधेरा हो, उसमें नमाज़ पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। उसके बाद मुझे पता चला, मैंने देखा कि मुझे मैसेज आया हुआ था, सफ़ायर पे जो है वो सेल लगी हुई थी। ये सफ़ायर की सेल जो है वो 4 दिन की है, मतलब आज से स्टार्ट हुई है, शायद संडे तक ये सेल है। तो सेल में जो है वो बहुत ही रीज़नेबल थे। सफ़ायर की लगी हुई है, निशात की 10 फेब से स्टार्ट होगी, और जे डॉट की भी लगी हुई थी। बट जे डॉट पे मैं देखने गई तो किसी काम के कुछ खास नहीं लगा हुआ था। फिर निशात की भी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो फिर मैं जो है वो जे डॉट पे था काफ़ी कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन ऑफ में भी उनके इतने रीज़नेबल प्राइजेस नहीं थे जितने के सफ़ायर पे रीज़नेबल थे। मैं कहती हूँ कि इतना रश था यहाँ पे, इतना रश था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी इतनी अलर्ट की हुई थी। जाहिर सी बात है, रश इतना ज़्यादा है, सिक्योरिटी की भी ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि फिर चोरी वगैरह ये वो सीन भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने जो है ना वो स्ट्रिक्टनेस भी काफ़ी की हुई थी। बहुत ज़्यादा रश था। मोस्टली आर्टिकल जो है वो आउट ऑफ स्टॉक मिल रहे थे, बल्कि आज ही सेल लगी है और आज ही जो है वो आर्टिकल्स इनके आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हुए थे। मैं कहती हूँ कि जिसने भी गर्मियों के लोन के कपड़े लेने हैं, और हाँ थी भी लोन पे, जिसने गर्मियों के कपड़े लोन के लेने हैं वो सेल में से जो है वो ले ले। सफ़ायर की लोन जो है वो बहुत रीज़नेबल होती है बाकी सब ब्रांड्स की निस्बत। जे डॉट पे तो इतने महंगे महंगे, मतलब जे डॉट पे जो है वो 2 पीस सूट जो है वो तकरीबन 2200-2300 का मिल रहा था सेल में। और सफ़ायर पे 2 पीस सूट जो है वो 1743, 1980, 1956, मतलब 2000 में आपको 2 पीस एक किसी ब्रांड का सूट मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये महंगा तो नहीं है, ये रीज़नेबल ही है, और वो भी सेल में। और कुछ एम्ब्रॉयडरी वाले, मतलब फ्लैट 30% सेल ऑल ओवर लगी हुई थी। मैं एम्पोरियम में गई थी, एम्पोरियम में जो सफ़ायर की आउटलेट है वो काफ़ी बड़ी है, तो मैं यहाँ पे गई हुई थी, बहुत रीज़नेबल थी। मैंने यहाँ से जो है वो 2 सूट भी लिए, लेकिन वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि वो मैं इसलिए नहीं दिखा सकी, व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। फिर जब लंबा हो जाता है तो काफ़ी लोग जो है वो फिर इसको देखते भी नहीं हैं।
तो इस वजह से मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल जो है वो सेल लगी हुई है। मैंने यहाँ से लोन के फिर कपड़े वगैरह ले लिए, और इसके अलावा मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं किसी और आउटलेट पे भी जा सकती, क्योंकि मैंने आके वहाँ से जो है वो खाना वगैरह बनाना था। बस मुझे यही था कि मैं फटाफट जो है वो इधर से ले लूँ। मैंने पहले क्या किया, मैंने सफ़ायर पर गई, वहाँ से 3 ड्रेसेस पसंद किए, उसको जो है वो रखवा के फिर मैंने कहा मैं जे डॉट पर देख के आती हूँ। जब जे डॉट पर गई तो किसी काम की फारिग तरीन सेल थी, फिर मैं वहाँ से वापस आई दोबारा आके, फिर यहाँ से मैंने सफ़ायर से जो है वो 2 सूट लिए और एक मैंने सना सफ़ीना से सूट लिया। सूट मुझे जो है वो अच्छे मिल गए, रीज़नेबल प्राइजेस में मिल गए। आप लोग जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप सफ़ायर पे जाएं, बहुत अच्छी सेल लगी है। संडे इसका लास्ट डे है, सेल से जो है वो फ़ायदा उठा लो, सेल को लूट लें, क्योंकि बहुत रीज़नेबल प्राइस है। क्योंकि गर्मियों में जितने ज़्यादा कपड़े हों कम पड़ जाते हैं। मैंने लास्ट सीज़न में इतने ज़्यादा गर्मियों के कपड़े बनाए और मेरे उसी सीज़न के अंदर अंदर ही जो है वो सारे ख़राब हो गए। तो इस वजह से गर्मियों के कपड़े जितने भी हों वो कम ही पड़ जाते हैं, इसलिए आप लोग भी जो है वो इस सेल का फ़ायदा उठा लें। फ्लैट 30% है, स्टिच अनस्टिच सब पे, ऑल ओवर पे। फिर साथ जो है वो मैं शॉपिंग वगैरह करके कुछ ग्रॉसरी करनी थी, वो भी फिर ग्रॉसरी की। फिर मैं घर आ गई, घर आके मुझे जो है वो फ़ौरन खाना बनाना था, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। दिल कर रहा था कि मैं जो है वो पहले बिरयानी बनाऊँ, फिर मैंने कहा बिरयानी पर काफ़ी टाइम लग जाएगा, तब तक जो है वो गैस भी चली जाएगी। और फिर इस वजह से मैंने सोचा कि पुलाव बना लेती हूँ और उसमें बिरयानी मसाला ऐड करके, ताकि जो है वो बिरयानी मसाले का जो है वो इसमें टेस्ट आए और बने भी पुलाव। क्योंकि पुलाव पे इतना टाइम नहीं लगता, बिरयानी पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इसको जो है वो पुलाव बना लेती हूँ। यहाँ पे जो है वो मेरा पुलाव रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़े का बना हुआ था। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे देगी पुलाव नहीं होता, वो टेस्ट था, बहुत अच्छा बना हुआ था। इसके साथ ही साथ जो है बस मेरा इतना सा ही जो है वो आज का व्लॉग है। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मेरे व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, बट मुझे उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। काइंडली मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मेरी वीडियोस को देख सकें। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा।